नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद के खमनौर में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से देश के 75 स्थानों पर बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह। प्रदेश में भी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम। राज्य में मानसून पूर्व की बारिश का दौर शुरू, कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात। प्रदेश में अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मृत्यु। और केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत ही फिट और सशक्त इंडिया का मूल आधार। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगातार काम कर रही है। श्री गहलोत आज राजसमंद जिले के खमनौर पंचायत समिति के बिल्ली की भागल गांव में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। ये वेलनेस सेंटर बनने का एक मायने है। 50 बीघा के अंदर, पहाड़ियों के बीच के अंदर, नदी के पास में एक रमणीक स्थान हो गया। वहां पर ये वेलनेस सेंटर बनेगा तो जो टूरिस्ट आता है उसको लाभ मिलेगा। पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जहां पर 10 लाख तक का जो आपका खर्चा है दवाइयों का, ऑपरेशन का, बीमारी का, पूरा सरकार उठा रही है। और आपको चाहिए, आप बाकायदा जो आपका कार्ड बना हुआ है आप फ्री इलाज करवाएं, ऑपरेशन फ्री। एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने पूरे प्रदेशवासियों के लिए कैशलेस बीमा कर दिया। उसका कोई पैसा जमा करने की जरूरत नहीं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी मौजूद रहे। राज्य सरकार की ओर से मेडी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजसमंद जिले में ये सेंटर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागौर जिले की मौलासर और डेह उप तहसील को क्रमोन्नत करने और जिले के बड़ू तथा मारोट को नई उप तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों के निस्तारण की सुगमता होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आज विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों की शुरूआत हुई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने आज से देश में 75 स्थानों पर बाल मजदूरी उन्मूलन सप्ताह की शुरूआत की। इस दौरान बाल मजदूरी वाले 75 स्थानों पर बचाव अभियान चलाया जाएगा। इसमें राज्य आयोग, जिला प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति और अन्य संगठनों की सहायता ली जाएगी। इधर प्रदेश में भी बाल श्रम की रोकथाम के लिए कई कार्यक्रम हुए। राजधानी जयपुर में बाल मजदूरी के विरोध में रैली निकाली गई और संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि सरकार विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ बाल मजदूरी को रोकने के हर संभव प्रयास कर रही है। बाल श्रम मुक्त राजस्थान के लिए सभी को सहयोग करना होगा। भिक्षावृत्ति मेले के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा और जो बाल श्रम में बच्चे आते हैं अन्य राज्यों से, उनको भी एक संदेश आज यहाँ पर देने के बाद, जिस तरह से पूर्व में कुछ दिन पूर्व हम लोग बिहार भी पहुंचे, क्योंकि 70 से 80% बच्चे बिहार से आते हैं, उनके साथ भी बैठकर हमने बातचीत की और एमएलयू की बात की। उसके बाद आज बच्चों के द्वारा ये मैसेज दिया गया ताकि यदि इनके अभिभावक इनको बाल श्रम हेतु धकेले तो ये कह सकें कि नहीं, बाल आयोग है, हम वहां पे बात करेंगे और हमको शिक्षा प्राप्त करवाई जाए। सरकार की जो योजनाएं हैं वो बताई गई।
उधर सवाईमाधोपुर जिले में चाइल्ड लाइन टीम की ओर से बाल श्रम और तस्करी रोकने के लिए रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें चाइल्ड लाइन टीम ने आरपीएफ और रेलवे स्टाफ के साथ बाल तस्करी के मामलों पर चर्चा की। बूंदी में बाल श्रम निषेध सप्ताह के तहत आज जन जागरूकता रैली निकाली गई। नगर सागर कुंड से शुरू हुई ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। इस दौरान जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने कई स्थानों पर दुकानदारों और व्यापारियों से बाल श्रम नहीं करवाने के शपथ पत्र भरवाए। इस अवसर पर शहर में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी बाल श्रम विरोधी संदेश भी दिए गए। बांसवाड़ा में बाल कल्याण समिति और विभिन्न संगठनों की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें बाल मजदूरी रोकने और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया गया। जिले के सज्जनगढ़ और कुशलगढ़ में विभिन्न कार्यक्रम हुए। उधर उदयपुर में बाल संरक्षण आयोग और अन्य सामाजिक संस्थानों की ओर से बाल मजदूरों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अभियान चलाया गया। इसके साथ ही बाल श्रम नहीं करवाने के लिए विभिन्न स्थानों पर शपथ पत्र भी भरवाए गए। राज्य में मानसून पूर्व की बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में राज्य के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम बरसात हुई। सबसे ज्यादा 115 मिलीमीटर बारिश बांसवाड़ा जिले के गढ़ी में रिकॉर्ड हुई। उदयपुर जिले के सलूम्बर में 111 मिलीमीटर और सेमारी में 69 तथा खेरवाड़ा में 40 मिलीमीटर पानी बरसा। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा और पाली जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सिरोही जिले में आज तेज हवाएं चली तथा आबू रोड सहित कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। बांसवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का दौर जारी है। जालौर में तेज गर्मी और उमस के बाद मौसम बदला। दोपहर बाद आंधी के साथ हल्की बारिश शुरू होने से मौसम खुशनुमा हो गया है। उधर उदयपुर और बूंदी में आज दिन भर बादल छाए रहे। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं कई जिलों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहा। धौलपुर, करौली, अलवर, चूरू और श्रीगंगानगर सहित अन्य कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। सवाईमाधोपुर में तेज गर्मी और उमस का असर रहा। धौलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं और अस्पतालों में मौसमी बीमारी के रोगियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। धौलपुर जिले में गर्मी अपने चरम पर है। 2 सप्ताह से लगातार भीषण गर्मी ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है। सूर्योदय से ही गर्मी शुरू हो जाती है और सूर्यास्त के 2 घंटे बाद तक जारी रहती है। गर्मी के साथ ही हीट वेव्स भी लोगों को परेशान कर रही हैं। हालात ये हैं कि रात का तापमान भी 30 डिग्री से अधिक बढ़ चुका है। लोग प्री मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जिले भर में मुख्य मार्गों तथा चौराहों पर समाज सेवी तथा जिला प्रशासन की मदद से प्याऊ लगाई गई है तथा दोपहर में गर्मी से बचाव के लिए राहगीर तथा यात्री रैन बसेरों का उपयोग कर रहे हैं। बस स्टैंड तथा मुख्य आवागमन के स्थानों पर छांव के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। जिले में गर्मी जनित बीमारी, हैजा, उल्टी, दस्त, बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। चिकित्सक लगातार गर्मी से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4 दिन तक आंधी बारिश की स्थिति बनी रहने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के जिलों में कल मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी आंधी और बारिश के आसार हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में अंधड़ आ सकता है। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप सवाल भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर 9829094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देते हैं शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 15 जून। आपका अभ्यास, हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
प्रदेश में आज अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। चूरू जिले के सुजानगढ़ में आज सुबह एक ट्रक और कार की टक्कर में कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। कार में सवार सभी लोग सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद जोधपुर लौट रहे थे। ट्रक केमिकल से भरा हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर बारां में साइकिलिस्ट मनोज नागर की साइकिल चलाने के दौरान ट्रक की टक्कर से मृत्यु हो गई। इससे शहरवासियों में शोक व्याप्त हो गया। वहीं सवाईमाधोपुर में हमीर पुलिया के पास सड़क दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है। उधर धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके में उमरेह गांव के पास रामसागर बांध में डूबने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। सीकर में हाल ही में हुए वकील आत्मदाह मामले में राज्य सरकार ने खंडेला के उपखंड अधिकारी को निलंबित कर दिया है। उप शासन सचिव कैलाश चंद्र कुमावत ने इस बाबत सीकर के जिला कलेक्टर को आदेश जारी किए। बीकानेर शहर के तालाबों का स्वरूप निखारा जाएगा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने आज हर्षोलाभ तालाब में आयोजित श्रमदान अभियान में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहर के तालाबों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त डॉ नीरज के पवन ने कहा कि शहर के तालाबों, प्रमुख सर्कल्स और सड़कों में स्वच्छता अभियान निरंतर चलाया जा रहा है और ऐतिहासिक तालाबों के रखरखाव की कार्ययोजना तैयार की गई है। बीकानेर में सड़कों पर घूमने वाले गौवंश की धरपकड़ के लिए कल से सघन अभियान चलाया जाएगा। संभागीय आयुक्त डॉ नीरज के पवन के निर्देशों के अनुसार नगर निगम की ओर से ये अभियान चलेगा। निगम आयुक्त ने बताया कि इसके लिए 2 टीमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित गश्त करेगी। इसके अलावा गौवंश को सड़कों पर छोड़ने वाले गौपालकों से जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। झुंझुनू में आज 6 राजपूताना राइफल्स बटालियन के पूर्व सैनिकों की बैठक हुई। इसमें देश भर से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 15 जुलाई को बटालियन का स्थापना दिवस इस बार झुंझुनू में मनाया जाएगा। गौरतलब है कि झुंझुनू के बेरी के रहने वाले शहीद पीरू सिंह शेखावत इसी बटालियन से थे, जिन्हें सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों पक्षियों की चहचहाट से गुंजायमान हो रहा है। पक्षियों की अटखेलियों से पर्यटक भी उत्साहित हैं। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि पक्षी इन दिनों घोंसले बनाने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना में मानसून सीजन में प्रजनन करने वाले पक्षियों का आना शुरू हो गया है। पक्षियों की नेस्टिंग को देख पर्यटक प्रफुल्ल होते नजर आते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इन दिनों ई ग्रेड पेंटेंट स्टॉर्क आइबिस, ओपन बिल स्टॉर्क कॉर्मोरेंट, स्नेक बर्ड, लेजर विस्टिंग डक, स्पून बिल ग्रे हेरन, पर्पल हेरन, केटल ई ग्रेड सहित कई प्रजाति के हजारों परिंदे नेस्टिंग में लगे हुए हैं। इनकी अठगेलियों को देख पर्यटक रोमांचित हो उठते हैं और उनकी गतिविधियों को अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूलते। पक्षी विशेषज्ञ नवीन शर्मा का मानना है कि ये पक्षी आगामी अगस्त महीने तक अंडे दे देंगे। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत ही फिट इंडिया और सशक्त इंडिया का मूल आधार है। आजादी का अमृत महोत्सव आयोजनों के अंतर्गत आज लखनऊ के नेहरू युवा केंद्र और भारतीय खेल प्राधिकरण के सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि हमें खेल और फिटनेस की संस्कृति विकसित करने पर बल देना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। स्वच्छता की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान से देश का स्वरूप तो बदला ही है, साथ ही लोगों की सोच में भी बदलाव आया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद के खमनोर में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से देश के 75 स्थानों पर बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हुए। राज्य में मानसून पूर्व की बारिश का दौर शुरू हुआ। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हो रही है। प्रदेश में अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। और केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत ही फिट और सशक्त इंडिया का मूल आधार है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।